नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत। ठीक, और ये प्रतिशत के कई तीसरा वीडियो है, लगभग तीसरा या चौथा है। और इससे पहले हमने संख्या पद्धति में संख्याएं, वर्गमूल, घनमूल, भाज्यता के नियम, स्थानीय मान, इकाइयाँ ज्ञात करना, शेषफल प्रमेय, सरलीकरण, लासापा एवं मासापा को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस समय चल रहा है प्रतिशत। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत के, और आज प्रतिशत के बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। ठीक है, तो उनको हल करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में जिसमें प्रतिशत लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक जरूर देखा करें, जिससे आपका भी कुछ लाभ हो। अगर एक आध क्वेश्चंस देख के निकल लेंगे तो कोई उससे फ़ायदा नहीं होता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33/1/3% से कितना कम होगा। ठीक, तो एक मान लेते हैं हम वो संख्या, बहुत ही आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हल करेंगे। तो मान लिया वो संख्या कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है। तो उसी संख्या का 60%, तो इस संख्या का 60% कितना हो जाएगा, 60% 60 ही होगा। जब कोई संख्या कोई भी अपने आप में 100% होता है। ठीक, अगर उसका 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा। ठीक, फिर कह रहा है और उसी संख्या का 20%, तो इस संख्या का, इसका नहीं, इसी संख्या का 20%। अब 20% कितना हो जाएगा, 20% 20 ही हो जाएगा। ठीक, से कितना अधिक है, 120 अधिक है। जो एक ये है 100 का 60%, वो इसी संख्या के 20% से कितना अधिक है, 120। यहाँ कह रहा है 120, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से कितना अधिक है, 40 अधिक है। ठीक, यहाँ कितना अधिक है, 40, और यहाँ कितना है, 120। तो इसी 40 का मान कितना है, 120। तो ये कितनी गुना हो गया, 30 गुना। 4 तियाँ 12, 30 गुना है ना इसका। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसी संख्या का 28%, अब इसी संख्या का 28% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर, उसी संख्या का 28% 28 हो जाएगा। और उसी संख्या के 33 से 1/3% से, अब इसी संख्या का 33 से 1/3% इतना ही होगा, 33 से 1/3 ही होगा, से कितना कम होगा। ठीक, इससे उसी संख्या का 28% 33 से 1/3% से कितना कम होगा, ये कितना कम होगा। तो ये कितना कम है, 28 और 2 30 और 3 33, 3 2 5, 5 से ही 1/3 कम है। ठीक, 33 से 1/3 से 28 कितना कम है, 5 से ही 1/3 हो गया यहाँ। ठीक ठीक, अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक, तो यहाँ देखें तो 5 से 1/3 कम है, लेकिन प्रतिशत में निकालना, यहाँ 30 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, क्योंकि 40 3 या 120 होता है। ठीक, यहाँ गलती से 0 लग गया है, तो 3 होगा, यहाँ 30 नहीं होगा। तो इसी का मान हमें प्रतिशत में निकाल देना है। अब इसका मान 5 15 1 16 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका प्रतिशत में निकालना है हमें, नहीं प्रतिशत नहीं निकालना है, कितना कम है बस ये निकाल देना है। तो इसका हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, और 3 से 3 कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% कितना है, 6 है, तो वो संख्या क्या है जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। कोई संख्या है, उसका 25% यदि 6 है तो वो संख्या क्या है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 25% का मतलब आप लोग को मालूम होगा, 25% मतलब 25/100 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो यहाँ 1/4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है इसका 25%। ठीक, 25% का मतलब वो कह रहा है 25%, लेकिन हमारे हिसाब से 1% आया है। ठीक, तो इसी 1 का मान कितना है, 6। यहाँ से ध्यान से देखिएगा,
25% 6 है, तो यहाँ 1 की वैल्यू 6 हो गई, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। क्लियर। अब जब 24 आ गया तो वो संख्या क्या है, जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक है। अब प्रारंभिक संख्या ये हमारी आ गई है, अब इसका 50% इससे अधिक है, तो 50% जब अधिक हो जाएगा तो 150% हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% और 50% और अधिक हो गया तो 150%, और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काट दिया जाएगा, और किससे काट दें, उसको 50 से काट दिया जाए। ठीक, तो 50 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार में और यहाँ 2 बार में हो जाएगा, और इसको काट दें 12 बार में, तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, कोई संख्या उसका 85% निकाल के 75 में जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम वही संख्या हमें फिर से मिल जाती है। ठीक, तो वो संख्या क्या होगा। ठीक, 85% में अगर 75 जोड़ दिया जाता है तो हमें पुनः वही संख्या मिल जाती है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 85% है यानी कि 85/100, और इसको आप काट सकते हैं 5 से, तो 17 हो जाएगा। काटे चाहे ना काटे वैसे भी आ सकता है, और ये 5 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा। अब देखते हैं यह फिर, अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है कि नहीं, 3 है। अगर अब इसी में कह रहा है 85% में 75 जोड़ दिया जाता है, ठीक, इसी में कह रहा है, तो वही संख्या फिर से मिल जाएगी, यानी कि इस 3 का मान, और हमारे हिसाब से इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो 20 मिल जाएगा, और वो कह रहा है 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो इसी 3 का मान कितना है, 75 है, तो ये 3 से कितना गुना है, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 25 गुना है। ठीक, आया समझ में। वो कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 85% निकाल दिया जाए, तो हम यहाँ अगर 85% निकालेंगे तो हमारे हिसाब से 17 आता है। ठीक, और जो कह रहा है 85% जो आएगा उसमें अगर 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाएगी, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, अगर 3 जोड़ दिया जाए, 17 में 3 जोड़ दिया जाए तो 20, यानी वही संख्या मिल जाएगी। तो 3 का मान ही उसने क्या दे रखा है, 75 रख दिया है। क्लियर। अब देखते हैं, अब ये 3 का मान 75 है, तो 3 कितना गुना है, 3 का कितना गुना है, ये 25 गुना है। क्लियर है, 25 गुना। तो अब हमें किसका मान निकाल देना है, उसी संख्या का निकाल देना है, वो संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और एक जीरो लगा है एक्स्ट्रा, तो एक जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। या इसको एक तरीके से और देख लें, मान लो वो संख्या कितनी है, एक्स का 85% यानी 85x/100 हो जाएगा, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 75 बराबर 75 कर लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब ये 100x है, ये 100x हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, 100x माइनस 85x हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 15x। ठीक, और ये जो 100 था नीचे, ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। अब x बराबर, अब ये 15 से 15 बचे 75, और डबल जीरो, x बराबर कितना आ जाएगा, 500। इस तरह से भी आ जाएगा। क्लियर। तो जैसे समझ में आया वैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं x और y संख्या है, जो z का क्रमशः 18% और 30% है, तो संख्या y जो है वो x की कितनी प्रतिशत है। ठीक, तो इसको देखते हैं, x y z, इसको ऐसे लिख लिया। अब z का ये लोग प्रतिशत में है, तो मान लो z का कितना है, 100% हम लोग मान लेंगे। ठीक, अब ये क्रमशः है, यानी 18% किसका होगा, x का, तो ये इस z का 18% हो गया, और y कितना है, 30% है। क्लियर, इतना हो गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि जो y है ये x की कितनी प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है, तो 30 और बटा कितना कर देंगे, 18, और प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर। अब इसको काट देंगे 6 से, 6 पंचे 30 और 6 18, यानी 500/3 आ जाएगा, 500/3 हो जाएगा, बराबर। अब गुणा कर देंगे, 3 × 9 3 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 3 × 6
18, फिर 2 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर कितना आएगा 18 और फिर 2, हाँ 6 आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, इतना प्रतिशत है। क्लियर। अब इसको अगर इसका शुद्ध मान निकालेंगे, इसको न रखें तो 167% लिखा जा सकता है इसको। क्लियर। तो यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। रमेश के पास कुछ सेब हैं। ठीक, कुछ सेब हैं, उसने जितने सेब खाए उससे मतलब उसमें से कुछ सेब खा लिया और जितना खाया उसका 40% अधिक सेब बेच दिया। और यदि उसने 70 सेब बेचे हैं, ठीक, तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए हैं। तो मान लो यक्स सेब खा लिया उसने। ठीक, यक्स सेब खाया है, लेकिन जितना खाया है उसका 40% अधिक, तो यक्स का 40% अधिक खाया है, यानी कि एक्स का 140% हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 100 खाया है। अब इसी चीज़ को कह रहा है कि इसका जो मान है वो कितना है 70 है। ठीक, कह नहीं रहा है कि उससे 40% अधिक सेब बेचे और यदि उसने 70 सेब बेचे हैं। कितने सेब 70, यानी इतना बेचा है और इतना खाया है। क्लियर। यक्स खाया और जितना खाया उसका 40% अधिक बेच दिया, यानी 140% बटा 100 हो जाएगा और इसका मान जो है वो दिया हुआ है 70। अब यक्स का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब ये कट जाएगा 14 से, 14 पंचे 70, ये भी कट गया और x बराबर कितना आ गया, और 10 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक, उसने कितने सेब खाए 50 सेब खाए। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a का 120% b के 180% के बराबर है तो b प्लस a बटा b माइनस a किसके बराबर होगा। ठीक, तो a का मतलब गुणा 120%, 120 बटा 100 हो जाएगा और बराबर b का यानी b गुणे 80 बटा 100 हो जाएगा। ठीक, प्रतिशत, जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक, अब ये 100 और 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100 और 100 कट जाएगा। अब क्या होगा, इसको भी हम काट सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं आराम से। तो इसको हम किससे काट दें, 20 से काट दें, ऊपर वाला ऊपर से कट जाएगा। देखो बीच में बराबर है तो ऊपर ऊपर से कटेगा, नीचे वाला नीचे से कटेगा। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, बस कट जाएगा। ठीक, तो इसको हम 20 छक्का 120 और 20 चौक 80 हो जाएगा और ये भी कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर ये को इधर ले आए b बटा a कर दें तो भी ये कितना हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये b का मान 3 हो गया और a का मान 2 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि b प्लस a और बटे में b माइनस a है, तो b के जगह पे कितना रख देंगे 3 रख देंगे और प्लस a के जगह पे 2 रख देंगे और यहाँ b के स्थान पर 3 और a के स्थान पर 2 बराबर 3 2 5 और यहाँ 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, बाकी सारा खर्च कर देता है। 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च जो है वो 19,360 है। यहाँ जो मासिक आय है बचत वाला, ठीक, वो प्रतिशत में दिया है और जो खर्च है वो रुपयों में दिया गया है। ठीक, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, यानी हमें रुपयों में उसकी मासिक आय निकालनी होती है। तो मान लीजिए वो 100% कमा रहा है, कितना 100%, उसमें से 12% क्या कर दे रहा है बचत कर दे रहा है, बाकी खर्च कर दे रहा है। ठीक, तो इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा 88% ये खर्च करता है। प्रतिशत में 88% खर्च करता है, लेकिन उसने बताया है कि उन रुपयों में बता दिया है 19,360 रुपये खर्च करता है। क्लियर, ये 88% का मान है, तो उसकी मासिक आय यानी 100% का मान निकालना हमें। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 19,360 और इसको भाग कर देंगे 88 से और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 से। क्लियर। तो अब बस इसको काट देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब ये 88 से काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको
11 8 88, 11 से काटते हैं, 11 8 88, 11 का नम 11 और 8 हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा, 3 और 2 5 56 हो जाएगा, 77, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा और एक जीरो है तो उतर आएगा। ठीक, कट गया। अब इसको 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 8 का नम 8 दूनी 16 हो जाएगा और फिर एक बचेगा 16, 8 दूनी 16 ये भी कट जाएगा, जीरो है तो जीरो आ जाएगा। क्लियर, 220 आ गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, 220 और यहाँ 2 जीरो है तो इस 2 जीरो को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, चिपका देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 22,000 रुपये उसकी मासिक आय है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य जो है वो कितना बचता है, 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य हमें मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक, तो 8% का मतलब होता है 8/100। ठीक, अब इसको हम काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 25 सहीयम 100 हो जाएगा। ठीक, यानी 2/25 हो जाएगा। अब कह रहा है 8% कटौती करने के बाद में, ठीक, तो 8% कटौती करेगा, यहाँ कितना कटौती करेगा, 2 कटौती करेगा, तो 2 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ 23 बचेगा। ठीक, तो अब हमारे हिसाब से 23 बच रहा है, उसके हिसाब से 4600, यानी इसी 23 का मान कितना है, 4600 रुपये है। ठीक, तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य यहाँ हमारे हिसाब से 25 है, तो इसका यहाँ कितना गुना है, 23 दूना 46 हो जाएगा, 200 गुना है तो ये भी 200 गुना हो जाएगा। ठीक, तो 25 दूना 50 हो जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा, यानी ये 5000 उसका अंकित मूल्य होगा। क्लियर, तो ये रहा हमारा आंसर और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।